नमस्ते दोस्तों, आपके पसंदीदा YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वापस एक बार मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप रिस्पांस दे रहे हो हमारे जो लाइव सेशंस है 12:45 पे YouTube पे। ऋत्विक किरण जाधव जो आपको गाइड करता है निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के ऊपर, आपके बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स हमें इनकरेज कर रहे हैं, सो थैंक यू वंस अगेन। आइए चलते हैं सीधे अगले हफ्ते में जो हमारा व्यू है उसको डिस्कस करने शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। दोस्तों, निफ्टी का अगर हम चार्ट देखते हैं तो बेहतरीन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट और उसके बाद एक अच्छा खासा रैली हमने देखा है और हम अभी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो। प्राइस करेक्शन या टाइम करेक्शन की शुरुआत होने की संभावना थोड़ी चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। अभी फिलहाल जो डेटा दिखाई दे रहा है, जिस तरह के चार्ट फॉर्मेशंस है, मैं मानता हूँ कि 18,500 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा अगले हफ्ते के लिए। और नीचे की तरफ पहला जो अहम लेवल है वो है 18,200, यानी अगले हफ्ते के लिए ये दो मेक और ब्रेक लेवल रहेंगे। 18,500 के ऊपर एक अच्छी खासी तेजी के आसार बनते हुए दिखाई देंगे। 18,200 के नीचे थोड़ा सा बेरिशनेस और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जहां पे मैं मानता हूं कि 18,000 के लेवल्स आते हुए हम देखेंगे। तो ये दो लेवल्स टेक्निकल के आधार पर दिखाई दे रहे हैं। अभी देखते हैं निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। दोस्तों, अगले हफ्ते का 18 मई एक्सपायरी का ऑप्शन चेन डेटा अगर हम यहाँ पे देखते हैं, पहले कॉल साइड देखेंगे हम। कॉल साइड में अगर हम देखेंगे तो ये देखिए 18,500 पे हाईएस्ट कॉल का ओपन इंटरेस्ट है। करीब करीब 1,22,000 का कॉल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, यानी ये बहुत ही अहम लेवल माना जाएगा चार्ट के हिसाब से और डेटा के हिसाब से। अगर मैं बात करता हूँ पुट साइड में देखिए हाईएस्ट अभी फिलहाल तो हम 18,300 के थोड़े ऊपर है, तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो 1,28,000, लेकिन उसके नीचे अगर हम देखें तो 1,38,000 का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड 18,200 पे, यानी ये एक अहम लेवल रहेगा एज अ सपोर्ट जो काम करता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों, चार्ट के हिसाब से भी और ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से भी 18,500 और 18,200 ये अहम लेवल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। दोस्तों, बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी में एक बहुत ही बेहतरीन रैली, यानी करीब करीब 39,200 से लेके एक अच्छा खासा रैली हमने 42,400 की तरफ यहाँ तक देखा, एक करेक्शन देखा, उसके बाद वापस एक रैली देखा और एक करेक्शन के बाद वापस ऊपर निकल के चल रहे हैं। जैसे मैंने कहा निफ्टी में थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, साइडवेज मूवमेंट आ सकता है, वैसे बैंक निफ्टी में भी उसी तरह के आसार यहाँ से आगे देखने को मिल सकते हैं। अहम लेवल कौन सा रहेगा चार्ट के हिसाब से, तो 44,000 ये अहम लेवल रहेगा अगले हफ्ते के लिए। इसके ऊपर अगर हम निकलते हैं और वहाँ पे सस्टेन करते हैं, ये सस्टेन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वहाँ पे सस्टेन करते हैं तो वापस जो बुलिश मोमेंटम है ये जारी ही रहेगा। नीचे की तरफ अगर मैं देखता हूं तो मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 43,200 ये मैं मानता हूं कि अहम लेवल रहेगा। 43,200 के जब तक हम ऊपर है तो बहुत बड़ा ऐसा कोई प्राइस करेक्शन देखने को मिलने की संभावना कम है। तो 43,200 43,000 ये 200 पॉइंट का जो रेंज है वो एक डिमांड जोन यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगले हफ्ते के लिए 44,000 ऊपर की तरफ, 43,200 नीचे की तरफ, ये दो लेवल्स की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए टेक्निकली। अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। दोस्तों, अगले हफ्ते का ऑप्शन चेन डेटा मैं देखता हूं, अगले हफ्ते की एक्सपायरी का 18 मई के। पहले कॉल साइड देखेंगे। दोस्तों, कॉल साइड में अगर मैं देखते जाता हूं तो ये देखिए 44,000 बहुत अच्छे खासे कॉल राइटर्स यहाँ पे खड़े हुए हैं, करीब करीब 1,20,000 के आसपास है। तो बट नेचुरली यहाँ पे रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर मैं पुट साइड में देखता हूँ तो पुट साइड में देखो दोस्तों 1,90,000 43,500 पे है, यानी टेक्निकली मैं कह रहा हूँ 43,200 और डेटा के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मैं मानता हूँ 43,500 डेटा के हिसाब से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं पहले एक छोटा सा मैं मानता हूं कि सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा 43,500 के, लेकिन अहम लेवल टेक्निकल के साथ मैं जाना चाहूँगा 43,200 43,000 का जो रेंज है वो डिमांड जोन बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये दो लेवल्स की तरफ अगले हफ्ते में ध्यान देना चाहिए, जहाँ पे हमें रिवर्सल के संकेत देखने को मिल सकते हैं।
दोस्तों अभी बात करते हैं सेक्टर्स की। मैंने बहुत सारे सेक्टर्स ऑलरेडी देखे हैं। मैं पिछले 2-3 हफ्ते से बोल रहा था कि ऑटो सेक्टर में बहुत अच्छा खासा रुझान देखने को मिलेगा, और हमने देखा उसी तरह से निफ्टी ऑटो में भी हमने बेहतरीन रुझान देखा। लेकिन अभी देखिए निफ्टी ऑटो की तरफ, इतना अच्छा रैली होने के बाद जनरली एक करेक्शन या फिर कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। तो अगर आपने लॉन्ग पोजीशंस ऑटो स्टॉक्स में ली है तो थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच हुआ है ये रैली, और यहाँ से हमें अपने जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस है उनकी तरफ ज़्यादा केयरफुली ध्यान देना चाहिए, और स्टिक स्टॉप लॉस के साथ ही अपनी लॉन्ग पोजीशंस ओपन रखनी चाहिए। ये मेरा मानना है ऑटो सेक्टर के बारे में। दूसरा जो सेक्टर मैंने यहाँ पे देखा वो है मिड कैप। दोस्तों अगर निफ्टी मिड कैप की तरफ देखेंगे तो निफ्टी मिड कैप में एक अच्छी खासी रैली यहाँ पे हमने देखी है। जैसा मैं मानता हूँ निफ्टी में, उसी तरह से मैं मान रहा हूँ मिड कैप, निफ्टी मिड कैप में भी एक अच्छा खासा टाइम करेक्शन देखने को मिलने की संभावना पूरी है। ये जो हाइज यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं करीब 32,800 के आसपास, इसके ऊपर निकलने के बाद ही मैं मानता हूँ कि एक वापस मोमेंटम जारी रहेगा। लेकिन जिस तरह के आसार अभी दिखाई दे रहे हैं, मैं मानता हूँ थोड़ा सा केयरफुली इन लेवल्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। ऊपर की तरफ 32,800 ये लेवल रहेगा, इसके ऊपर बुलिश मोमेंटम रहेगा। करेक्शन अगर होता है इस इंडेक्स में तो मैं मानता हूँ 32,200 32,000 के तक लेवल तक मिड कैप में हम थोड़ा सा करेक्शन देख सकते हैं। पीएसयू बैंक, निफ्टी पीएसयू बैंकिंग की तरफ अगर हम देखते हैं तो देखिए दोस्तों, एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन बेस फॉर्मेशन हुआ था, उसको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी मिला था, और वापस हम नीचे करेक्ट हो चुके हैं। तो ये करेक्शन ऐसा दिख रहा है, लास्ट के 2-3 कैंडल अगर हम देखते हैं तो मैं मानता हूँ कि थोड़ा करेक्शन पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें थोड़ा कॉशियस भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो करेक्शन है, इस करेक्शन के बाद एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, शुरुआत हो रही है। अभी ये कंसोलिडेशन को हमें कौन सी दिशा में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो अगर आपकी कोई पोजीशंस है पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में तो थोड़ा कॉशियस रहिएगा। ये लेवल मैं मानता हूँ 3900, इसके नीचे अगर 3860 के नीचे अगर ये इंडेक्स आता है तो वापस थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम स्ट्रांग होता हुआ दिखाई देगा, और नीचे जाने की संभावना इस इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये थे 2-3 सेक्टर जिसमें हमें कॉशियस रहना बहुत ही ज़रूरी है। स्टिक स्टॉप लॉस के साथ ही पोजीशन ओपन रखें। अभी बात करते हैं दोस्तों कमोडिटीज़ की। गोल्ड, दोस्तों अगर मैं गोल्ड की तरफ देखता हूं तो मैं पिछले 3-4 हफ्ते से बोल रहा हूं कि एक बहुत बड़ा रेंज है, लेकिन अभी ये रेंज थोड़ा छोटा होता हुआ नजर आ रहा है। पहले मैंने कहा था कि 59,500 ये नीचे की तरफ का लेवल रहेगा, लेकिन अभी मैं उसमें थोड़ा सुधार करना चाहता हूं। मैं मानता हूं अभी 60,000 ये अहम लेवल रहेगा, इसके नीचे गिरावट और बढ़ेगी, और ऊपर की तरफ का लेवल में चेंज नहीं करना चाहता हूं। 61,500 ये अहम लेवल रहेगा, इसके ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है। तो एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, जो कि अगर ऐसा होता है 61,500 के ऊपर अगर हमें गोल्ड में ब्रेकआउट दिखता है और वहाँ पे सस्टेन होता है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, तो मैं मानता हूँ कि 63,000 तक भी गोल्ड ऑन द लोअर साइड गोल्ड जाने की संभावना है। तो इस लेवल की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। बात करते हैं सिल्वर की। दोस्तों सिल्वर में मैंने कहा था आपको पिछले हफ्ते 74,000 के नीचे एक गिरावट आती हुई हम देखेंगे, और उसी तरह से हमने देखा 74,000 के नीचे हमने गिरावट आती हुई देखी। ये गिरावट और बढ़ सकती है अगर सिल्वर जो है वो 72,500 के नीचे फिसलता है। तो 72,500 के नीचे अगर फिसलता है तो मैं मानता हूँ वापस एक बार सिल्वर 71,000 या 70,700 के टेस्ट लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहिए। ऊपर की तरफ के लेवल्स अभी इतने क्लियर नहीं है, एक अच्छा खासा बाउंस बैक भी आता है तो भी इसको हम बहुत बड़ा रैली नहीं मानेंगे। एंड फाइनली क्रूड, क्रूड में मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा और बेरिशनेस बनता हुआ दिखाई दे सकता है,
यहाँ पे 5,600 के लेवल टेस्ट होते हुए हम देख पाएंगे आने वाले हफ्ते में। तो अगर बेरिश पोजीशन है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करके चलना चाहिए। 5,600 का पहला टारगेट मुझे यहाँ पे चार्ट के ऊपर क्रूड में दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ मैं मानता हूँ कि अभी भी कोई लॉन्ग पोजीशंस बनाने का समय नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। एक अच्छा खासा ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बनता है तो मैं आपको हमारे वीडियो में बताता रहूँगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, इसके अहम लेवल कौन से है, ये दो हर मतलब कैसा है कि ड्यूरिंग मार्केट आवर्स भी आपको कुछ लेवल्स का ध्यान रखना होता है। तो हमारा जो मार्केट आउटलुक डेली है, उस मार्केट आउटलुक डेली में आपको रोज पढ़ना है। अगर आपको नहीं पता है मार्केट आउटलुक डेली क्या है तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हो और हमारे वेबसाइट पे यहाँ पे एक फ्री रजिस्ट्रेशन का टैब है, फ्री रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आप मार्केट आउटलुक डेली को रजिस्टर कर सकते हो। किरण सर रोज सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच में आज निफ्टी में कौन से लेवल की तरफ ध्यान देना चाहिए, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, ये सारा डिटेल आपको समझाते हैं। दोस्तों अभी बात करते हैं हम पुट कॉल रेशो, पीसीआर। पुट कॉल रेशो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ इंडिकेशन देता है दोस्तों। अभी ये जो पुट कॉल रेशो आपको शीट दिखाई दे रही है आपके स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे 12 मई का पुट कॉल रेशो हो गया है 1.23। अभी ये 1.23 जो है वो रेंज कहाँ की है, देखिए इस चार्ट पर, यहाँ पे चार्ट है। सो हमने जो रेंज डिसाइड किया है, नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे तो करीब करीब 0.6-0.7% और ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो 1.4-1.5 ये पुट कॉल रेशो की रेंज है। तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है कि ये जो पुट कॉल रेशो है वो अभी कहाँ पे है, उसका वैल्यू क्या है और ओवरऑल डायरेक्शन मार्केट में क्या है, उसके हिसाब से हमारा इंक्लिनेशन लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन की तरफ होना चाहिए, इसका अंदाज़ा हमें आ जाता है। इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन किरण सर ने उनके पुट कॉल रेशो के वीडियो में दिया है और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हो। अभी के लिए मैं मानता हूँ 1.23 के आसपास है पुट कॉल रेशो और हम एक अच्छा खासा करेक्ट मतलब एक रैली दे चुके हैं और हम पुट कॉल रेशो के हिसाब से ऊपरी लेवल की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए हमारा मानना है कि यहाँ पे थोड़ा निफ्टी में कंसोलिडेशन, प्राइस करेक्शन या टाइम करेक्शन बनता हुआ हम देखेंगे। तो इसलिए इसकी तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। दोस्तों अभी बात करते हैं यूएसडी आईएनआर। सॉरी, मैं पहले यूएसडी आईएनआर बताना चाहिए था। यूएसडी आईएनआर दोस्तों, अगर हम यूएसडी आईएनआर का चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, मैंने पिछले कई हफ्तों से 2 लेवल्स दिए थे, अभी मैं थोड़ा वो भी लेवल चेंज करना चाहता हूँ। अभी मैं मानता हूं कि ऊपर की तरफ अगर 82.3 के ऊपर अगर रुपया निकलता है तो कमजोरी और बढ़ेगी। मैं मानता हूं अगर हम 82.3 के ऊपर निकलेंगे तो 82.6, 82.7 तक रुपया हम जाते हुए उन लेवल को टेस्ट करते हुए देखेंगे। नीचे की तरफ का लेवल जो है वो फिक्स है 81.6, मैं पिछले कई हफ्तों से बता रहा हूँ। इसके नीचे अगर रुपया फिसलता है तो ताकत बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ये 2 लेवल्स अगले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। डाउ जोन्स की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, डाउ जोन्स, तो मैं मानता हूं कि डाउ जोन्स में एक अहम लेवल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और वो लेवल है 33,000 का। 33,000 के नीचे अगर फिसलते हैं तो वापस एक बार बेरिश मोमेंटम जंप के आता हुआ दिखाई देगा। तो इस लेवल की तरफ ध्यान दे। इसके नीचे सस्टेन करता है तो मैं मानता हूँ गिरावट कम से कम 500-600 पॉइंट की भी आ सकती है। तो 33,000 अहम लेवल रहेगा। ऊपर की तरफ 33,800 ये अहम लेवल रहेगा। एंड फाइनली अगले हफ्ते में बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट्स कौन से हैं। तो दोस्तों अगले हफ्ते में जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स है वो मैं आपको बताता हूँ। 2 दिन ऐसे हैं जहाँ पे इम्पोर्टेंट इवेंट्स है। पहला है 16 मई को। 16 मई को 3 इम्पोर्टेंट इवेंट्स है। उसमें से जो पहला है वो चाइना का है और चाइना का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा, ईयर ऑन ईयर डेटा जो है वो निकल के आने वाला है। तो उसकी तरफ हमारा ध्यान देना होना चाहिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट डेटा 16 मई को ही है वो है इंग्लैंड का अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है मार्च का, वो हमें पता चलने वाला है। तो वो भी इम्पैक्ट कर सकता है स्टॉक मार्केट की तरफ, तो स्टॉक मार्केट के ऊपर, तो उसकी तरफ ध्यान होना चाहिए। और तीसरा जो है वो यूएसए का डेटा आने वाला है 16 मई को ही। और वो कौन सा डेटा आने वाला है, तो रिटेल सेल्स डेटा आने वाला है जो हमें ये बताता है कि कंज्यूमर का मतलब जो रिटेल सेल्स होता है उसके फिगर्स हमें ये बताते हैं कि इकोनॉमी में बूस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसका भी इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर होता है। एंड फाइनली दूसरा दिन ऐसा है जो है 19 मई को इंग्लैंड का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा
इंडेक्स है कि जैसे कि मैंने कहा था यूएसए का रिटेल सेल्स डेटा है, वैसे भी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा एक इंडेक्स होता है जो बताता है कि इकोनॉमी में कैसे बूस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये 2 दिन है, 16 मई और 19 मई। इन 2 दिनों में टोटल 4 इवेंट्स है जिसकी तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। दोस्तों, हम कोशिश करते हैं हमेशा आपको गाइड करने की इस वीकली वीडियो के साथ। हमारा मार्केट आउटलुक डेली जो रोज होता है और 12:45 को रोज जो हम यूट्यूब पे लाइव जाते हैं वहाँ पे हम इंडेक्स के ऊपर आपको गाइडेंस देते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है क्योंकि आपको हम सही तरीके से समझाएं कि स्टॉक मार्केट का बिहेवियर हर दिन, हर हफ्ते, हर रोज कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे कंपनी का टैगलाइन है पढ़कर, समझकर, निवेश कर। ऐसे ही गाइड करते रहेंगे। आपकी ढेर सारी कमेंट्स हमें चाहिए, आपका ढेर सारा प्यार भी हम एक्सपेक्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट वीक। बाय फॉर नाउ।